जय जगन्नाथ समस्त मोर नमस्कार। आशा कर सब भल पढ़ापढ़ी करो हैं चलती ठीक ठाक पढ़ापढ़ी कौन कौच हो। तो बाबा आज आम नुआ चैप्टर स्टार्ट करवा फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर ना आमर केमिकल काइनेटिक्स बहुत इजी चैप्टर बढ़िया चैप्टर एथरे माने एथरे किसी कष्ट जिन सेमती किसी नहीं बहुत इजी लगे। सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री भितर जिते चैप्टर मत लगे यहाँ सब सहज बुझे ना नहीं सॉल्यूशन तुमर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स सरफेस केमिस्ट्री आ सॉलिड स्टेट आंक भर मत लगे केमिकल काइनेटिक्स बहुत सहज बहुत इजी चैप्टर आराम रे तुम बुझी पार। लंग क्वेश्चन एथरे जोड़े आसे गोटे जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन गोटे लंग क्वेश्चन आसे आ गोटे फास्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन लंग क्वेश्चन आसे दुटाक लंग क्वेश्चन बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करदेवा तुमको ता सहित यार जिते न्यूमेरिकल भी हो फिजिकल केमिस्ट्री मैंने बाबा न्यूमेरिकल तो मुझे सॉल्व करा पड़ो फास्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन रो क्वेश्चन बहुत गुड़ा आसे जीरो ऑर्डर भी क्वेश्चन आसे आ गोटे आरएनएस इक्वेशन ताकू भी नहीं किसी क्वेश्चन बने तो सब जिन आम पढ़िया है ये जहाँ भी आम 7-8टा लेक्चर लगे टोटाल कंप्लीट करने। तो आज तो आम फास्ट लेक्चर आज आम इंट्रोडक्शन करिया किसी किसी टर्म विषय पढ़िया बुझे लगे भल लगे बहुत बढ़िया चैप्टर ये नोट्स तुम डाउनलोड करदेव टेलीग्राम चैनल लिंक दिखाई डिस्क्रिप्शन रे सेठी जीव नोट्स डाउनलोड करिवो नोट्स को गोटे साइड रे रखिवो मोबाइल को धरिवो ता सहित गोटे रफ खाता बा पेन तुम तुम पाखे रखिवो मु जहाँ लिखुथि से अनुसार तुम प्रैक्टिस करथो नोट रे चेक करथो से जिंस अच्छी कि नहीं बुझेला पूरा कंप्लीटली ये तीनटा जिंस मो कथा मानिवो आराम रे तुमर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर कंप्लीट हो जिवो बुझुची ना कौन कहूँ जो मैंने फास्ट टाइम वीडियो देखिछ नोट्स तुम पाखे ऑलरेडी कहार अच्छी ताले असुविधा किसी नहीं जो मैंने ऑलरेडी मो स्टूडेंट जो मैंने देखी आस कंप्लीटली से जानी नोट्स तुम ऑलरेडी डाउनलोड कर रखि जदि करन ताले डाउनलोड करदेव आज फास्ट क्लास आम पढ़ा से जो नोट्स तुम डाउनलोड कर तुम प्रैक्टिस कर बुझेगा स्टार्ट करिया थोड़ा क्लास ना कौन डाउट रहा करिया तो देखो चैप्टर ना आमर आसला केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो आसे काइनेटिक्स मतलब हूँ कौन ना मोशन तुम पढ़ते काइनेमेटिक्स फिजिक्स रे बॉडी रो मोशन फोशन विषय कहते हैं ये केमिकल काइनेटिक्स मतलब केमिकल रिएक्शन रो मोशन विषय कह जाए केमिकल रिएक्शन केमती हुए देखो किछि केमिकल रिएक्शन आसंती जोटा स्लो रिएक्शन गुड़ाक आउ किछि केमिकल रिएक्शन आसंती जो माने होचंती फास्ट रिएक्शन तो रिएक्शन गुड़ाक आम 2 टाइप्स रे क्लासिफाई करदेले गोटे स्लो रिएक्शन आ गोटे आसला फास्ट रिएक्शन किछि मॉडरेट भी कहती है देखो केत कहते नहीं स्लो फास्ट आ गोटे आसे मॉडरेट जे आम 2टा टाइप रो क्लासिफाई कले गोटे है स्लो रिएक्शन गोटे आसला फास्ट रिएक्शन तुम कह सर स्लो रिएक्शन कौन फास्ट रिएक्शन कौन बहुत सिंपल जिनस स्लो रिएक्शन मतलब जोटा बहुत अधिका समय लगे कंप्लीट हवापाई धरी नियो मु कहूँ फॉर्मेशन ऑफ अ क्लाउड दिस इज ए वेरी स्लो रिएक्शन 6 मास वर्ष लगुच फॉर्मेशन ऑफ सॉइल 100 वर्ष 500 वर्ष लगे किंतु मुझे कहबी एसिड बेस रिएक्शन सांगे सांगे मिसे माने विदिन सेकेंड रे हिजो रिएक्शन तो सेडा होचन कोन फास्ट रिएक्शन। तो स्लो रिएक्शन जो आसंती एमानकर जो टाइम पीरियड आसे ये बहुत हाई आसे एमानकर कंप्लीशन बा टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीशन जो आसीबो बहुत अधिक आसीबो ये बहुत समय लगे ये रिएक्शन होआ पे। फास्ट रिएक्शन को माने ना जो मानकर टाइम पीरियड टा लो बहुत कम समय फटाफट रिएक्शन कंप्लीट ही जीवो बुझेला। द फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन में मेन जिनस हूँ कौन ना किए जल्दी सरुची भाई जी जल्दी सरीगला सी फास्ट रिएक्शन जो रिएक्शन सरिया को टाइम लगे तो सी हूँ कौन स्लो रिएक्शन सिंपल जिनस। स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन एग्जांपल भी आम कहले जमी आम कहले स्लो रिएक्शन आसला कौन ना आम कहले कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड धरनियो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड सेमती फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ये स्लो रिएक्शन मुधर कहबी रस्टिंग ऑफ आयरन ये सांगे सांगे रस्ट हो 2-3 वर्ष गला पर धीरे धीरे तुम जो लुहार धर तुम लगेच किसी जिनस यूज कर धीरे धीरे रस्ट हुआ स्टार्ट करुच्ची लुहा खिड़की गला बंद माने तुम लुहार धरन चकाट जो टायर फायर गुड़ा रिम से गुड़ा धीरे धीरे रस्ट हुआ स्टार्ट हुए बुझे लगी तो रस्टिंग ऑफ आयरन तो ये भी वन टाइप ऑफ आसो कौन स्लो रिएक्शन रो एग्जांपल तो ये सब आसो स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन कौन ना आज्ञा एसिड बेस रिएक्शन फटाफट सांगे सांगे एसिड को जो बेस तुम ऐड कर सी सांगे सांगे कौन करेंगे ना सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन करेंगे एमती बहुत गुटे जिते लैबोरेटरी सब रिएक्शन गुड़ा जनरली कराए से गुड़ा सब फास्ट रिएक्शन कैटेगोरी आसे किसी आसते मॉडरेट रिएक्शन मैंने मझे मझिया ना बहुत कम समय ना बहुत अधिक समय मझे मझिया समय लगे
जे आम टोटाल दुईटा पार्ट करदे गोटे स्लो आ गोटे आसला फास्ट एथर गोटे टर्म आसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट टर्म ध्यान दियो बर्तमान चैप्टर तुम मेन इंपोर्टेंट जिनस को स्टार्ट करा जाउची एथर गोटे टर्म आसे रेट ऑफ रिएक्शन कौन आसे रेट ऑफ रिएक्शन जेते स्लो रिएक्शन आसंती सेमानकर रेट ऑफ रिएक्शन जो आसे यार वैल्यूटा बहुत लो आसे आउ जेते फास्ट रिएक्शन आसंती एमानकर रेट ऑफ रिएक्शन वैल्यूटा बहुत हाई आसे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन कौन तुमको सर रेट ऑफ रिएक्शन गोटे टर्म कौन रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब केते स्पीड रे रिएक्शन टा होची फिजिक्स रे जोटा तुम कहो स्पीड बा वेलोसिटी सेटा को केमिस्ट्री कहते होची कोन रेट ऑफ रिएक्शन मतलब पर सेकेंड बा पर यूनिट टाइम रे तमर केते स्पीड रे रिएक्शन होची ता मतलब पर सेकेंड रे केते कंसंट्रेशन चेंज होला एटी तो मेन होची कंसंट्रेशन चेंज देखो फिजिक्स रे तुम एमि करथलो मु केबी मोर स्पीड केते ना पर सेकेंड रे मु केते बाट जाउची जदि मु कहले जे सर मो पर किलोमीटर स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर जनकर स्पीड जे बाइक रे जाउची धरन जने ट्रेन रे जाउची तार स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर धरन जने चाली की जाउची तार स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर तो तुम से अनुसार कहते कि स्पीड कार अधिक बा स्पीड कार कम जी ट्रेन रे गला जार स्पीड बहुत अधिक से बहुत कम समय जाए तार डेस्टिनेशन में पहुंच जदि डिस्टेंस समान अछि जी बाइक रे जाउची से टिके ताठू अधिक समय लगे जे चाली की जाउची से बहुत अधिक समय लगे जदि डिस्टेंस हमर समान अछि बिल्कुल सेही टाइप रो केमिस्ट्री रे तमे रेट ऑफ रिएक्शन को इक्विवेलेंट करि परियो बा कंपैरिजन करि परियो का सहित ना स्पीड सहित तो आमे कहूचे मो पाखरे धर 10 मोल रिएक्टेंट अछि 10 मोल सरिया पई धरन 10 सेकंड लागुची 10 मोल रिएक्टेंट टा कंप्लीटली प्रोडक्ट रे कन्वर्ट टाइम धर 10 सेकंड लागला किंतु किछि रिएक्शन थिबे सेही 10 मोल तमे नबो किंतु तांकर सरिया पे धरनिय लागि होची केते 10 घंटा लागि होची बा 10 दिन लागि होची तो सेगुडा गेला कोन स्लो रिएक्शन काहे की ना सेमानकर स्पीड कम पर सेकंड रे जो रिएक्शन हुए पर सेकंड रे जेति की रिएक्टेंट प्रोडक्ट रे कन्वर्ट हो तार वैल्यूटा कम आसे हेले की तो सेतरे रेट ऑफ रिएक्शन से टर्म जो टर्म आसे ताको ना दियंते रेट ऑफ रिएक्शन जो आसीबे स्लो रिएक्शन केस रे रेट ऑफ रिएक्शन रो वैल्यू बहुत कम आसे बा लो आसे फास्ट रिएक्शन केस रे रेट ऑफ रिएक्शन रो वैल्यू बहुत अधिका आसे जे वर्तमान क्वेश्चन आसेला कि सर रेट ऑफ रिएक्शन कोन रेट ऑफ रिएक्शन हम वर्तमान पढिया जोटा कि ए चैप्टर रो मेन थीम हमरो मेन इंपोर्टेंट जिनस होची ए क्लास रे हमरो होची कोन ना रेट ऑफ रिएक्शन हमें रेट ऑफ रिएक्शन विषय डिटेल्स रे वर्तमान पढिया कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन कोन रेट ऑफ रिएक्शन कौन मैं तुमको कहूँ देखो देखो तो आमर आसला कौन ना रेट ऑफ रिएक्शन तो देखो नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करबा रेट ऑफ रिएक्शन तुमको सर रेट ऑफ रिएक्शन टा कोन टे बुझेलानी टे बुझे दियंत देखो रेट ऑफ रिएक्शन कोन मु कहूची धरिना मु कहले मो पाखरे रिएक्टेंट थिला ए से प्रोडक्ट बनेला बी तो ए रु मोर बनेला कोन बी इनिशियली जेते बेले रिएक्शन स्टार्ट हे नथिला बा टाइम t इक्वल टू मो पाखरे तले 0 थिला सेते बेले मो पाखरे 10 मोल रो ए थिला मो पाखरे 10 मोल रो ए थिला मो पाखरे बी बिल्कुल नथिला कारण रिएक्शन स्टार्ट हेनी ना रिएक्शन हेले तापर रिएक्टेंट एटा जाई के बी रे बा प्रोडक्ट रे कन्वर्ट होबना वर्तमान तो रिएक्शन स्टार्ट हेनी आ बुझौजी वर्तमान जेते बेले t इक्वल टू धरने मु कहली 10 सेकंड तो 10 सेकंड परे एटा धर कंप्लीटली कन्वर्ट हे गला बने देला कोन बी बने देला ए मोर कंप्लीटली कन्वर्ट हे गला कन्वर्ट हे कोन बनेला बी फॉर्मेशन कला ता माने 10 मोल ए 10 मोल बी रे कन्वर्ट आ पे मते 10 सेकंड टाइम लागिला मते 10 सेकंड टाइम लागिला तो ये जो 10 सेकंड टाइम लागिला कोन रिएक्शन एका थरके 10 सेकंड रहिथिबी प्रति सेकंड रे किछि ना किछि रिएक्शन हे चलिथिबो तो पर सेकंड रे जेतिक रिएक्शन हेता सेटा कोनते रेट ऑफ रिएक्शन पर सेकंड रे जेतिक रिएक्शन हेता सेटा कोनते रेट ऑफ रिएक्शन तो देखो प्रति सेकंड रे कोन होबो ना रिएक्टेंट जो अछि किछि रिएक्टेंट र वैल्यू कमी जिवो 10 रु 9 मोल 9 रु 8 मोल 8 रु 7 मोल तापर धीरे धीरे 10 सेकंड बेलको 0 मोल सेमति प्रति सेकंड रे जो प्रोडक्ट थिबो सी भी धीरे धीरे बढ़ी जिवो सेटा को कहते रेट ऑफ रिएक्शन देखो धरिनिया मु कहली t इज इक्वल टू 0 रे 10 मोल थिला b नथिला जेते बेले t इज इक्वल टू 1 सेकंड आसिला धरिनिया 10 मोल रु गोटे मोल रिएक्शन करियला गोटे मोल रिएक्शन करी कोन बनेला प्रोडक्ट तमरो b बनी देला तुम पाखरे 10 सेकंड परे गोटे मोल रिएक्टेंट कन्वर्ट हेकरी कोन बनी देछि
प्रोडक्ट गोटे मोल बने देछि पुणी तले नेक्स्ट सेकंड आसीबो आउ टिके किछि रिएक्टेंट रिएक्शन कर देबो तर पुणी 1 मोल रिएक्शन करियला 8 मोल ताले ये बनि गेला केते 2 मोल कारण 1 मोल थिला आउ गोटे 1 मोल बनिला 2 मोल सेमति t इज इक्वल टू 3 सेकंड आसिला तर आउ गोटे मोल रिएक्शन करियला तो ये बनिला 7 मोल ताले ये आसीबो केते 3 मोल तो धीरे 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 कोन हबो ना तमर a रो वैल्यू कमी 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 गला एम 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड जतले 10 सेकंड हे गला 10 सेकंड बेलकू a तमर टोटल सरी गला आ b तमर कते मोल बनि गला ना 10 मोल रो b तुमको मिली गला तो आमे कहले कि टोटल 10 मोल ए कंप्लीटली कन्वर्ट हला 10 मोल बी रे केते समय लागला ना सर 10 सेकंड लागला 10 सेकंड लागले जे को स्पीड रे रिएक्शन हला ना सर पर सेकंड जदि मु देखिबी पर सेकंड रे हाराहारी गोटे मोल चेंज हेची माने प्रति सेकंड रे ए गोटे मोल कमिला बेलकू प्रति सेकंड रे बी गोटे मोल बढ़िला माने पर सेकंड रे रिएक्टेंट रो जो कंसंट्रेशन चेंज आसे बा पर सेकंड रे प्रोडक्ट रो जो कंसंट्रेशन चेंज आसे सेटा कहते रेट ऑफ रिएक्शन पर सेकंड रे रिएक्टेंट केते कमुची पर सेकंड रे प्रोडक्ट केते बढ़ुची सेटा को हमें कहउचे रेट ऑफ रिएक्शन केते स्पीड रे रिएक्टेंट सरी सरी जाउची बा केते स्पीड रे प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन बढ़ी जाउची दैट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब लाउस तुम बुझी पारथिबो ना बुझी पारलनी पंतु रेट ऑफ रिएक्शन टर्म टा बुझा दरकार रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन रो स्पीड आमे कोथरु जानिया ना गा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन जानिया रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन धीरे धीरे सरीबो तो केते सरुची पर सेकंड रे प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़िबो तो केते बढ़ुची पर सेकंड रे सेटो का आमे कहउचे रेट ऑफ रिएक्शन सेटो का आमे कहउचे कोन रेट ऑफ रिएक्शन तो रेट ऑफ रिएक्शन रो डेफिनेशन कोन आसीबो ना द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज ए the rate of a change of a concentration of a reactant or a product with respect to time बुझेला the rate of reaction or definition कोन ना the rate of a chemical reaction the rate of a chemical reaction is defined as the rate of change of concentration of reactant or product with respect to time टाइम रो रेस्पेक्ट रे कंसंट्रेशन चेंज जो होतिबो कहारो या तो रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन चेंज नले प्रोडक्ट रो जो कंसंट्रेशन चेंज जो होची सेटा को हमें कहउचे कोन ना हमरो rate of reaction the rate of a chemical reaction is defined as the rate of a change of a concentration of a reactant or product with respect to time reactant or product जो concentration change हो with respect to time that is known as rate of reaction केतन small r लिखंदी केतन capital R लिखंदी rate of reaction is equal to असला कोन change in concentration ता माने delta c with respect to time ता मतलब delta t तो आर जो आसवा रेट ऑफ रिएक्शन यार फॉर्मूला कोन आसला डेल्टा सी बाय डेल्टा सी एठी कोन ना आज्ञा चेंज इन कंसंट्रेशन आ डेल्टा टी तमर आसला दैट इज आसला तमर टाइम इंटरवल केते समय भीतर ए सब कंसंट्रेशन चेंज हेछि कंसंट्रेशन तमे कार नै परिबो ना सर रिएक्टेंट रो भी कंसंट्रेशन नै परिबो प्रोडक्ट रो भी कंसंट्रेशन तमे नै परिबो बुझिला तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन और डेफिनेशन कार डाउट रहा ना समस्त बुझी पाइलो सिंपल जिनस रेट ऑफ रिएक्शन मतलब केते स्पीड रे रिएक्शन होची स्पीड रे केते रिएक्शन होची जानिया केमती ना कंसंट्रेशन केते कमुची सेटा देखि देबा बा प्रोडक्ट केते बढ़ुची सेटा देखि देबा तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर अरे कुह क्लियर हैला क्लियर बुझी पारछ ना बुझी पानो तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्मूला में लिखले दैट इज हला डेल्टा सी बाय डेल्टा सी हला चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा टी तमर असला टाइम इंटरवल डेल्टा सी गेला कोन चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा टी तमर जो आसबो दैट इज हला टाइम इंटरवल बुझला चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बा प्रोडक्ट डेल्टा टी तमर जति समय भीतर हेतिबो सेटा हो तमर डिवाइड कले रेट ऑफ रिएक्शन तमर बारिबो केतरा इंपोर्टेंट कथा को सुनो ध्यान दियो पूरा ध्यान दियो मोडी रेट ऑफ रिएक्शन जो आसे जे कोनोसी गोटे केमिकल रिएक्शन जतबेले चली सेतबेले रेट ऑफ रिएक्शन रो वैल्यू केबे हेले जीरो हबो नाही चलची माने किछि ना किछि तो स्पीड रे रिएक्शन होछि रेट ऑफ रिएक्शन जीरो हबोनी बा रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन रो वैल्यू कदा भी नेगेटिव हबो नाही रिएक्शन भाई फॉरवर्ड रे चालू कि बैकवर्ड रे चालू
माने ये जंती वेलोसिटी नेगेटिव आसे किंतु स्पीड सब पॉजिटिव सेंते रेट ऑफ रिएक्शन जो सब पॉजिटिव द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव फॉर ए कौन कंटिन्यूइंग रिएक्शन जब गोटे रिएक्शन कंटिन्यू करुच्ची ताले रेट ऑफ रिएक्शन जो वैल्यू आसीबो दैट कैन नेवर बी जीरो बा नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन केबे हेले नेगेटिव होबनी बा जीरो होबनी रिएक्शन चलीची द रेट ऑफ रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव सब बेले द रेट ऑफ रिएक्शन जो वैल्यू आसीबो सेटा सब बेले कोन आसीबो पॉजिटिव आसीबो रेट ऑफ रिएक्शन वैल्यू सब बेले पॉजिटिव आसे आ गोटे छोटिया जिंस रेट ऑफ रिएक्शन जो आसीबो डिपेंड करे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऊपर रेट ऑफ डिपेंड करे कहा पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऊपर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मैक्सिमम ताले रेट ऑफ रिएक्शन आसीबो कोन मैक्सिमम जेतबेले रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन अधिका सेतबेले रेट ऑफ रिएक्शन तमर आसीबो अधिका जेतबेले धीरे धीरे रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन कमी 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 जीवो रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज जेतबेले रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन जीरो होई गला सेटा लिभे देछि रे जेतबेले रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन जीरो होई जीवो सेतबेले रेट ऑफ रिएक्शन भी जीवो कोन जीरो तो जेतबेले रेट ऑफ रिएक्शन जीरो आसी गला ताले रिएक्शन कंटिन्यू होन रिएक्शन से स्टॉप हो गला व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज जीरो दैट मींस द रिएक्शन हैज ऑलरेडी स्टॉप्ड और रिएक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड रिएक्शन खत्म रिएक्शन बर्तन स्टॉप हो गला आगु फर्दर रिएक्शन हबो नाही गोटे रिएक्शन यदि चालीची ताले रेट ऑफ रिएक्शन वैल्यू जेमिति हेले पॉजिटिव वैल्यू आसीबो हेले फ्रैक्शन फ्रैक्शन आसपरे से जिंस होता कि पॉजिटिव आसीबो केवल नेगेटिव बा जीरो आसीबो नाही बुझेला ना बुझेलानी इनिशियल जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तुम पाखे अधिका थी तुम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बहुत दिया थी धीरे धीरे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कमिबो जतबेले ता सहित रेट ऑफ रिएक्शन वैल्यू भी कमिबो लास्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जीरो ता सहित रेट ऑफ रिएक्शन भी जीवो कोन जीरो रिएक्शन सेठी कंप्लीट तेणु रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट होगला कोथरे प्रोडक्ट रे कन्वर्ट हो गला आउ फर्दर आगु रिएक्शन हबो नाही बुझि परलो ना बुझि परलन बुझि परछो तो हां नेक्स्ट देखो किछरा इंपोर्टेंट जिनस एथुरु बहुत गुड कॉन्सेप्चुअल जिनस तुम शिखि परिबो पूरा ध्यान दियो हेले मु कोन करूची ना इठी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सहित ग्राफ टाणीची टाइम रो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मु ग्राफ का सहित टाणली टाइम सहित मु ग्राफ नैची रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन टाइम सहित अच्छा इनिशियली तो टाइम टी इज इक्वल टू मोर थी जीरो इनिशियली तो टाइम टी इक्वल टू जीरो सेतबेले रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी ओबियसली टाइम टी इक्वल टू जीरो मतलब रिएक्शन स्टार्ट हेनी यदि रिएक्शन स्टार्ट हेनी तो से केस रे रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन आसीबो मैक्सिमम धीरे धीरे तले टाइम बढ़ी 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 जीवो रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन कमी 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 जीवो नहीं कि रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन कोन हबो कमीबो तो इनिशियली तो टाइम टी इक्वल टू जीरो धर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थिला एति टाइम बढ़िला बेलू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मोर डिक्रीज करी 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 करला जाई कि छोटा टाइम रे जीरो होबो बुझरे नहीं ये जाई कि कोठोडे मिसिबो एठी तो ये हला तमरो रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन आउ टाइम भितर मोर ग्राफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली तोला माने इथिले टाइम टी इक्वल टू जीरो सेतबेले मैक्सिमम थिला धीरे धीरे टाइम बढ़ी बढ़ी तले गला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रो वैल्यू हमर कोन हला कमी 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 गला लास्ट को फाइनल जाई केते हिजो जीरो ही जीरो तो इनिशियली तले टाइम अछि मोर t1 सेतबेले मो पाखरे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट केते c1 जे कोन से टाइम t1 रे यदि मु कंसंट्रेशन देखिबी मो पाखरे कंसंट्रेशन केते आसला c1 अलगा गोटे जे कोन से टाइम t2 नै जाउछ टाइम t2 जेतेबेले आसीबो सेतेबेले कंसंट्रेशन मोर आसीबो केते ना c2 जेतेबेले टाइम t2 आसला सेतेबेले कंसंट्रेशन वैल्यू केतेबेले आसला c2 तो इनिशियली जेतेबेले कंसंट्रेशन t1 टाइम रे थिला केते c1 t2 टाइम रे कंसंट्रेशन आसला c2 ध्यान दियो पूरा ध्यान दियो इंपोर्टेंट जिंस होई हमें कोन कहले ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ग्राफ टानले का सहित टाइम सहित हमें कहले सर इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 यदि इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 ता माने से टाइम रे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब टू मैक्सिमम आसीबो काहे कि ना सेतेबेले रिएक्शन स्टार्ट हेनी धीरे धीरे तले टाइम बढ़ी 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 जीवो रिएक्शन चलला
तो रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन कमी 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 जीवो तो धीरे धीरे आम कहले कि रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन डिक्रीज है इनिशियली जिते जेकोसी टाइम t1 नेली धर 2 सेकंड कि 5 सेकंड से कंसंट्रेशन c1 t2 धर 20 सेकंड कि 40 सेकंड पर नेली से कंसंट्रेशन आसला c2 तो एक केस रे जदि मो रेट ऑफ रिएक्शन बाहर करबी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा c डिवाइडेड बाय आसीबो केते डेल्टा t रेट ऑफ रिएक्शन आसला डेल्टा c डिवाइडेड बाय डेल्टा c हैला कोन ना गया c2 माइनस c1 चेंज इन कंसंट्रेशन जो आसीबो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय आसीबो t2 माइनस t1 तो ये रेट ऑफ रिएक्शन रो फार्मूला हमर एमिने पढतिले कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम ता मतलब डेल्टा c डिवाइडेड बाय डेल्टा t तो डेल्टा c हे गला कोन c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय आसीला t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 अच्छा मत को t2 टा तो ऑब्वियसली लार्जर वैल्यू t1 टा हला कोन स्मॉलर वैल्यू कारण एपडू वाला टाइम बढ़ी बढ़ी जाउछ तो t2 माइनस t1 तो पॉजिटिव पळै आसीबो कि ये 20 सेकंड ये 10 सेकंड 10 ले 10 c2 जो आसीला c2 रो वैल्यू टाको मार्क कर c2 टा स्मॉलर वैल्यू c1 टा टिके लार्जर वैल्यू c2 कि इनिशियली जते बेले कंसंट्रेशन थिबो अधिका थिबो ना कंसंट्रेशन टाइम रो रेस्पेक्ट रे कमी कमी गला ता माने c2 रो वैल्यू कम c1 रो वैल्यू अधिका c2 रो धर वैल्यू हला 3 c1 धर हला 5 3 माइनस 5 हला माइनस 2 तो ये c2 माइनस c1 पळे आसला नेगेटिव ये वैल्यू टा नेगेटिव t2 माइनस t1 हला पॉजिटिव ध्यान से सुनो हमें कहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हे जाउची डिक्रीज जदी हला तले इनिशियली c1 कंसंट्रेशन जेतिकी c2 रो वैल्यू तार कम आसीबो ना तो c2 माइनस c1 जते बेले तमे करिवो गोटे छोट वैल्यू रो गोटे बड़ वैल्यू टा को माइनस करिवो तो ये टोटल ऊपर वैल्यू टा कोन आसीबो नेगेटिव t2 माइनस t1 तो पॉजिटिव नेगेटिव बाय पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन टोटल वैल्यू टा कोन पळे आसीबो नेगेटिव तो किंतु मु प्रथम रु कहिछि भाई रेट ऑफ रिएक्शन केबे हेले नेगेटिव हुए नाही रेट ऑफ रिएक्शन जो वैल्यू आसे दैट कैन नेवर बी नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन रो वैल्यू केबे हेले नेगेटिव हुएनी सब बेले कोन आसे पॉजिटिव तो एठी जेहेतु कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कमुची विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो चेंज इन कंसंट्रेशन नेगेटिव पळे आसला यदि चेंज इन कंसंट्रेशन नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हे जिवो तो आमे तो जानि छी कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव तेनु से नेगेटिव को पॉजिटिव बनेया पे कोन करंती ना फर्दर गोटे माइनस साइन मल्टीप्लाई करा जाए तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट जेतेबेले तुम चेंज इन कंसंट्रेशन नब कहार रिएक्टेंट रो से केस रे रेट ऑफ रिएक्शन रो फार्मूला आसीबो केते ना माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी काहे कि हम नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करले ना द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव इट इज ऑलवेज पॉजिटिव टू मेक द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव वी हैव टू मल्टीप्लाई a negative sign because with respect to time the concentration of reactant decreases hence the change in concentration will be negative यदि ये नेगेटिव है लाको पॉजिटिव करिया पे हमहु फर्दर गोटे नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करिया पड़िबो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हला पर पॉजिटिव हे जबे तो रेट ऑफ रिएक्शन टोटल पर आसीबो तमरो कोन पॉजिटिव बुझी पारलो ना बुझ पालेनी सिंपल फंडा कि भाई जेतेबेले कंसंट्रेशन तमे कहार नबो रिएक्टेंट रो ये चेंज इन कंसंट्रेशन वैल्यू टा माइनस रे आसीबो तो आपको पॉजिटिव बनया पे एथरे ये माइनस एथरे गोटे माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंती माइनस माइनस मिसिक रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो कारण रेट ऑफ रिएक्शन केबे हेले नेगेटिव रे आसे नाही बुझी पारलो तुमके सर प्रोडक्ट नेथिले कोन थांता प्रोडक्ट नेथिले ए बळा ग्राफ बन थांता एठी बोले थांती कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ताकू मु ग्राफ टाणी थांती टाइम सहित कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को ग्राफ टाणी थांती का सहित टाइम सहित टाइम जेतेबेले t इज इक्वल टू मोर 0 सेतेबेले ऑब्वियसली मो पाखरे प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन नाही क्रे जेतेबेले टाइम 0 माने रिएक्शन स्टार्ट हेनी ता माने प्रोडक्ट बनेनी ता माने से टाइम रे प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन 0 टाइम बढ़िले रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन कमी 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 जीवो यदि रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन कमिला प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन साइमल्टेनियसली कोन हो बढ़िबो तो टाइम बढ़ले प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन बढ़िबो किंतु फाइनली जाई कि गोटे जगह रे कांस्टेंट जीवो कारण फाइनल रिएक्शन तो स्टॉप हो गला सेठी आ प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन बढ़िया नहीं तो फाइनल जाई कि पैरेलल ग्राफ हो जाए तो इनिशियली तले टाइम धरो मुने भी t1 टाइम रे मोर कंसंट्रेशन हैला प्रोडक्ट रो कते c1 जदी मुने गेली t2 टाइम रे मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो आसीबो दैट इज आसीबो मोर कते ना दैट इज c2 तो एक केस रे जदी मो रेट ऑफ रिएक्शन बाहर करबी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा c डिवाइडेड बाय डेल्टा t हैला c2 - c1
डिवाइडेड बाय आसीबो T2 माइनस T1 C2 जो आसीबो दैट इज ए लार्जर वैल्यू कारण विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस C2 टा बड़ वैल्यू C1 टा हला छोट वैल्यू तो C2 माइनस C1 पॉजिटिव T2 माइनस T1 भी पॉजिटिव तो एठी रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आसीबो तो एठी कोन से साइन मल्टीप्लाई करिया को पड़े नाही बुझिले तेणु जोटे जिनस ये मार्क करिवो कि जदि तुम चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट रो नौच ताले सेठी किछि असुविधा नहीं R इक्वल टू डेल्टा C बाय डेल्टा T किंतु तुम यदि चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट रो नौच ताले से केस रे तुम गोटे नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करिया को पड़िबो से केस रे कोन करिया पड़िबो तुम गोटे नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करिया को पड़िबो बुझेला ना बुझेलानी तो अल्टीमेटली मु चाहिले लिखि परिबे ए टाइप रो कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन जो फार्मूला आसीबो दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा T ये तुम अल्टीमेट फार्मूला आसीबो बा फाइनल फार्मूला आसीबो रेट ऑफ रिएक्शन जो आसे दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा T तो कमे सर प्लस केबे यूज करिया प्लस केते बळे यूज करिवो ना तबळे तमे प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन नबो सेते बळे तमे प्लस साइन यूज करिवो ये कंसंट्रेशन यदि कहार नलो प्रोडक्ट रो नलो तले प्लस साइन यूज करिवो नेगेटिव साइन केते बळे यूज करिवो तमे दे रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन नौचो ताल तमे नेगेटिव साइन यूज करिवो तो एटी डिपेंड करिवो तमे कहार कंसंट्रेशन नौचो तमे यदि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नेचो ताले माइनस साइन यूज करिवो तमे यदि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट नेचो ताल तमे प्लस साइन यूज करिया को पड़िवो तो ये फाइनल फार्मूला तमे मन करिवो R इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा T R इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा T बुझियला ना बुझियलानी रेट ऑफ रिएक्शन रो डेफिनेशन कहि देली रेट ऑफ रिएक्शन रो फार्मूला भी तुमको कहि देली केमिति प्लस माइनस साइन आसला से गुडा बतै देली बुझि पारला ना बुझि पालनी अरे मजा लागु ना मजा लागुनी क्लास हां भल लागु नी सहज जिनस बहुत सहज जिनस बुझियो आराम रे बुझियो आगो जीवा चलो देखो नेक्स्ट टाइम पढ़िया टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हमर आसीबो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो आसे वेरी सिंपल जेन धर आमे गाड़ी चलै जाउ छै धरे कि मु कहली कि मु भुवनेश्वर रु पुरी जीवी तो भुवनेश्वर पुरी धरनीय 60 किलोमीटर बाट धरनीय भुवनेश्वर पुरी लगे 60 किलोमीटर तो मुझे मत घंटाए लगे ताने मुझे केते स्पीड रे 60 किलोमीटर पर आवर जे सेटा मोर एवरेज स्पीड सेटा मोर कोन एवरेज स्पीड सेटा मोर माने इंस्टेंटेनियस स्पीड देखले अलग अलग जगह अलग अलग आसीबो धर ट्रैफिक पड़ला ट्रैफिक रे मोर स्पीड हे गेला कमी गेला 0 धर रस पूरा बहुत बड़ होची कोन रस लागि छै एक्सीडेंट सेठी मु 5 किलोमीटर पर आवर गली पूरा धीरे धीरे गोटे जगह पूरा हाईवे पड़ीगला बुझला नहीं तो पूरा उडेक गली धर 80-90 किलोमीटर पर स्पीड रे गली किंतु एवरेज बाहर कला मते केते बाहरला 60 बुझला नहीं तो एवरेज मतलब होची कोन ना तमरो टोटल जति कि थिबो डिस्टेंस एवरेज स्पीड दे बाहर कर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम सेंती एठी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो आसीबो दैट इज हला टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन हला तो ये हला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू हला केते ना जोटा हम कोजे डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा T टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टोटल टाइम टेकन दैट इज हला डेल्टा T ये हला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड रे हमर आसबो इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होची कोन ना तो इंस्टैंटेनियस हमें कोचे हमें गोटे पर्टिकुलर इंस्टेंट रे कोचे हमें कहली कि भाई तोर रिएक्शन दर सरिया को देबे 10 सेकंड लागला मु कोची 5th सेकंड जते बेले केते स्पीड रे रिएक्शन होतला तो इंस्टैंटेनियस रे तुम जानिचो ये जो आसे डेल्टा C बाय डेल्टा T तुम कैलकुलेशन करछो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन
सेटा को आम लिमिट करदे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 गोटे स्मॉल टाइम इंटरवल जदि आम नौचे सेटा कहूँ इंस्टांटेनियस टाइम रे बा आर इंस्टांटेनियस दैट इज इक्वल टू हमर आसीबो डी डिवाइडेड बाय dt फिजिक्स रे तुम पढ़िथिबो कि केमिति एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेशन करते इंस्टांटेनियस वेलोसिटी डिटो सही भलिया ये खाली फॉर्मूला जानिया दरकार एथरु किछि क्वेश्चन सेमते आसीबोनी खाली जानि था जे दी प्रकार रिएक्शन टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टोटल टाइम हेले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टांटेनियस वाला पर्टिकुलर गोटे इंस्टेंट रो पर्टिकुलर टाइम रे केते स्पीड रे रिएक्शन हो सेटा इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आसीबो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी बा dc डिवाइडेड बाय dt d हैला स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम इंटरवल बुझेला एति गेला जिंसो आमे किंतु जेतेबेले जहां भी रिएक्शन नबा आमे जेतेबेले बाहर करिया से जनरली आमे एवरेज रेट को नेकी ही सॉल्व करिया इंस्टांटेनियस तो सेमती मैथमेटिकली तो कैलकुलेशन करा जाय परिबोनी इंस्टांटेनियस तुमको पर्टिकुलर देखिया बिना आमे मैथमेटिकली कैलकुलेशन कले एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैलकुलेशन इंस्टांटेनियस तो तुम स्पीडोमीटर देखिबा ना कि भाई एति के ए पर्टिकुलर ए टाइम रे तुम एति स्पीड रे जाउछ तो ना आमे जहां भी हमर कैलकुलेशन हो सब जगह कहा को नहीं कैलकुलेशन करिया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं कैलकुलेशन करिया बुझेला चलो नेक्स्ट चलो देखो आम जो कहले r इज इक्वल टू आसला प्लस माइनस डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिटी टाइम जदि गोटे रिएक्शन टा गैसियस रिएक्शन हेतिबो जदि गोटे एभलिया रिएक्शन आमे नैचे जी होउछ कोन गैसियस रिएक्शन से केस रे चेंज इन कंसंट्रेशन बदल रे चेंज इन प्रेशर अप्लाई करा जाए तो सेठी फार्मूला पळे आसीबो प्लस माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी तो रेट ऑफ रिएक्शन रो फार्मूला प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी बा मु कहि परबी प्लस माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जदि गैसियस रिएक्शन अछि तो गैसियस रिएक्शन केस रे तमे चाहिले चेंज इन प्रेशर भी नहीं परिबो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये भी पके परिबो कि असुविधा नहीं बुझला अच्छा वर्तमान हम पढ़िया यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन रो यूनिट कोन यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देखो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो आसे रेट ऑफ रिएक्शन आसला चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम कंसंट्रेशन रो यूनिट हला मोल पर लीटर टाइम हला सेकंड इनवर्स तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बा को मोल लीटर इनवर्स को लिख परिबे मोलारिटी तो मोलारिटी सेकंड इनवर्स तो ये पळे आसबो बा और यदि मु गैसियस रिएक्शन नहीं थी ताले मु प्रेशर नहीं परिबे प्रेशर यूनिट हला एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स बा मिलीमीटर ऑफ एचजी प्रेशर यूनिट मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आसे सेकंड इनवर्स बा टॉर सेकंड इनवर्स ए टाइप रो तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन परीक्षा आसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक मार्किया परीक्षा रे पचारि परिबो कि रेट ऑफ रिएक्शन रो यूनिट कोन आसीबो तो रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट ये भी परिबो ये भी परिबो ये भी परिबो ये भी परिबो ये हला तुम कंसंट्रेशन यूज करछ तले ए भलिया यूनिट प्रेशर को तुम नहीं बाहर करछ तले ए भलिया यूनिट तो यूनिट आसला कोन ना मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बा मोलारिटी सेकंड इनवर्स सेमती एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स मिलीमीटर ऑफ एचजी सेकंड इनवर्स बा टॉर सेकंड इनवर्स आंको भीतर किछि भी पॉसिबल हे परिबो हला ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट आको मन रखिबो ये परीक्षा रे आसे परीक्षा रे पचारे व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ताको ध्यान दबो आको लिखि के आसीबो बुझला कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बा मोलारिटी सेकंड इनवर्स एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स मिलीमीटर ऑफ एचजी सेकंड इनवर्स बा टॉर सेकंड इनवर्स किछि भी बुझला जेबा आगो जेबा ए जाय बुझी पाला नहीं ए जाय जहां पढ़ा हलानी से जिनस बुझी पारछो ना डाउट रहउछ को ए पर्यंत जहां पढ़ेछि ए जिनस गुडा को बुझी होछि ना डाउट रहउछ बुझुछि हां जीवा आगो जीवा ताले चलो नेक्स्ट टाइम पढ़िया रेट एक्सप्रेशन वेरी 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 इंपोर्टेंट एथरु क्वेश्चन आसे हलै बड़ा बड़ा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एथरु बने एंट्रेंस हो बा तमर बोर्ड हो भलो भलो क्वेश्चन एथरु बने देखो रेट एक्सप्रेशन एथरे फंडामेंटल जिंस किछ अछि बुझिया जिंस हला कि
आपको ध्यान दियो बुझ एना पूरा 20 मिनट पूरा चुप ही बुझ बुझे कुआटा ध्यान एपट सेपट करनी कंसंट्रेशन 20-30 मिनट लगे ध्यान दे बुझ है रेट एक्सप्रेशन सरले लेक्चर आम ये सारिया जे बर्तमान पूरा ध्यान से शुण ये बहुत बढ़िया माने जिनस एना पढ़ेबी आ एथुरु क्वेश्चन गारंटेड आसीबो आ थरे बुझिजिवो जेकोसी क्वेश्चन सॉल्व कर एंट्रांस हो बोर्ड हो जेकोसी क्वेश्चन सॉल्व कर परिबो देखो रेट एक्सप्रेशन हो कोन ना जेकोसी गोटे रिएक्शन तुमको देदेव कहबे जे भाई यार रेट एक्सप्रेशन लिखो माने केमिति रेट ऑफ रिएक्शन बाहरी परिबो सेटा लिखो धरो मु कहली ए गिव्स बी मु कहली ए गिव्स बी ते केस रे यदि मत पचार ए केस मत पचारिबो कि रेट एक्सप्रेशन यार लिखो तो आर इज इक्वल टू मु जानि छी प्लस माइनस डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ता माने चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बा प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो एटी मो पाखरे ए अछि और बी अछि ए हैला मोर रिएक्टेंट बी हैला मोर प्रोडक्ट जदि मु ए रो कंसंट्रेशन चेंज नेबी त लिखिबी डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी किंतु एटा हैला मोर रिएक्टेंट ता पई को साइन यूज करिवि माइनस तो आर इज इक्वल टू आसीबो माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी यदि मु बी रो कंसंट्रेशन चेंज नेबी त लिखिबी डेल्टा बी बाय डेल्टा टी किंतु बी हे गेला मोर प्रोडक्ट तो ता पई पॉजिटिव साइन यूज करिवि तो ये हैला मोर रेट एक्सप्रेशन जे कोन सोटी केमिकल रिएक्शन दे दो तो मु पचरबो यार रेट एक्सप्रेशन बस चारटा ऑप्शन दो मतलब आंखो भीतर कोटा परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ रेट बुझले तो रेट ऑफ रिएक्शन एटी आसिला माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी बा प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी तुमको सर ए रो कंसंट्रेशन चेंज जति कि बी कोन सेति कि बिल्कुल सेति कि भाई नले रेट ऑफ रिएक्शन जति कि ए कमियो सेति कि तो ही बी बनिवो आ अधिका बन जिवो ना कम बन जिवो मु जति कि रिएक्टेंट मोर जति कमियो से अनुसार तो प्रोडक्ट बनिवो एक्स्ट्रा तो कोडा आसियार नै तेणु एटी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू हमारा आसिला रेट ऑफ रिएक्शन जे एटी आ गोटे जिंस ध्यान दियो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें कहले ये जो आसिला माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी याकू मध्य कहंती कोन ना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए याकू कहंती रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए तुमको सर डिसअपियरेंस मतलब कोन ना भाई एटा रिएक्टेंट ये धीरे धीरे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कोन कमी 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 जीवो बा डिसअपियर करी 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 जीवो जेहेतु ये रिएक्टेंट डिसअपियर करूची सेति पे हमें कहले दैट इज ला रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए तुमको सर डिसअपियरेंस बोली जानला किंतु ना माइनस अछि भाई माइनस वन रिएक्टेंट माने ऑब्वियसली डिसअपियरिंग करो रिएक्टेंट कोन बनि जीवो कि रिएक्टेंट तो सरी सरी जीवो ना सेमती प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी ये जो आसीबो दैट इज आसीबो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी केमी जानले सर अपेयर करिए बोले सर भाई प्लस अछि प्लस माने एटा प्रोडक्ट तो बनिबो धीरे धीरे फॉर्मेशन ही चलेबो तो यदि फॉर्मेशन होला त हमें कहे जे अपीयरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए से आसला रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बुझि पारलो ना बुझि पाले ना बुझि पाले नेक्स्ट धन्य मु कहबी कि x गिव्स y plus z x गिव्स y plus z मत पचार या पई रेट एक्सप्रेशन लिखो तो रेट एक्सप्रेशन कोन आसीबो ना r इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा c डिवाइडेड बाय डेल्टा t r इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा c डिवाइडेड बाय डेल्टा t तो प्लस माइनस डेल्टा c बाय डेल्टा t तो जदि मु x नेबी x हे गला मोर कोन रिएक्टेंट तो रिएक्टेंट पे माइनस साइन यूज हो तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ x बाय डेल्टा t प्रोडक्ट रे किया आसिला ना y और z बुझला नहीं तो देखो प्रोडक्ट जो बनिला y z भाई y ता बाटर बनु छ z ता बाटर बनु छ तमे भाबियो नी जे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ x इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ y प्लस z ना ना तार कंसंट्रेशन चेंज अलग है यार माने इंडिविजुअल रिएक्शन करछन ना भाई x भांगिले y ता बाटर बनियो z ता बाटर बनियो तेणु चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ y जो आसीबो ये तमे इंडिविजुअली लिखिबो सेमती चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ z जो आसीबो याको भी तमे इंडिविजुअली लिखिबो डेल्टा z डिवाइडेड बाय डेल्टा t अब किछि पिला वंती मु चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टोटल लेवल y प्लस z ने जो ना किरे समतंगर देखो रिएक्शन जते बेले होउची x जे अनुसार चेंज हो से अनुसार y भी बनिबो से अनुसार z भी बनिबो अब मिसी की y z बनुछन माने ता मन लिखि दबने जे y प्लस z रो कंसंट्रेशन चेंज ना y ता बाटर बनुची z ता बाटर बनुची तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ y प्लस आसीबो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू आसीबो केते ना चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ z तो एटे रेट एक्सप्रेशन कोन आसला ना r इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा c बाय डेल्टा t
यदि मैं x हिसाब ने x है मोर रिएक्टेंट तो नेगेटिव साइन माइनस डेल्टा x बाय डेल्टा टी, y टा मोर प्रोडक्ट तो प्लस डेल्टा y बाय डेल्टा टी, z टा हला मोर प्रोडक्ट प्लस डेल्टा z डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये जो आसला माइनस डेल्टा x बाय डेल्टा टी आको मु कहबि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x प्लस डेल्टा y बाय डेल्टा टी, ये आसला रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ y प्लस डेल्टा z बाय डेल्टा टी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z। बुझि परछो ना बुझि परनो? क्वेश्चन आम केतरा खंड करिया गुडे एग्जांपल एना मु करबी किछि व्यस्त होनी धीरे 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 सब बुझि परिबो किंतु ए जिंस बुझिबो हैला कि ए जिंस एग्जाम रे आसुची एंट्रेंस रे थ्रू गारंटेड गोटे क्वेश्चन पकोचन से माने रेट एक्सप्रेशन को नेकरी या अपीयरेंस डिसअपीयरेंस वाला क्वेश्चन गोटे तो मु एना करेबी केतरा खंड क्वेश्चन तमे जानि परिबो को टाइप रो क्वेश्चन परीक्षा रे आसुची। देखो आ गोटे एग्जांपल धर नेबी मु कहबी सर p प्लस q गिव्स r प्लस s यार रेट एक्सप्रेशन केते। तो देखो भाई रेट एक्सप्रेशन हमें लिखिया रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कार ने भी ना दे रिएक्टेंट ने भी p आउ q प्रोडक्ट ने r आउ s रिएक्टेंट पे नेगेटिव साइन यूज हुए प्रोडक्ट पे पॉजिटिव साइन यूज हुए। क्लियर? देखो तो रिएक्टेंट आसिला कि ना p तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ p डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एटी आसो माइनस साइन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ q डिवाइडेड बाय डेल्टा टी तापे आसो माइनस साइन। बुझि परछ ना? बुझि आ दि जण को मिसे की चेंज इन कंसंट्रेशन हे जबनी से बोली जो भाई p पिता बाट रिएक्शन q ता बाट धर मु कहली ये टोटल गोटे रिएक्शन ये रिएक्शन रो रेट ऑफ रिएक्शन जा आसीबो ये यार कंसंट्रेशन चेंज से तो बराबर हो यार कंसंट्रेशन चेंज से तो बराबर हो यार कंसंट्रेशन चेंज यार किरे सिंपल जिंस धरने तुम बस रे जाउछो बस रो स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर तमरो स्पीड केते 60 किलोमीटर पर आवर तुम सांगर स्पीड केते 60 किलोमीटर पर आवर तुम बापा बो बसुन सेमानकर स्पीड केते 60 किलोमीटर पर आवर आ ता मान जे बस रे आमे बसु मोर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर मो सांगर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर मो बापा मानकर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर तो वर्तमान बस रो स्पीड 3000 हे गेले तमरो जेतिकी स्पीड बस रो भी सेतिकी सेमती एमानकर रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस बा एमानको जो रेट ऑफ रिएक्शन इंडिविजुअली जेतिकी आसीबो टोटल लेवल रेट ऑफ रिएक्शन से आ एमानको मिसे देबनी केते पिला कहते सर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ p प्लस q नहीं ना चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ p इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ q इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ r नेले तो r टा प्रोडक्ट प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाय डेल्टा t सेमती प्लस डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो ये मोर आसीबो रेट एक्सप्रेशन ये मोर आसीला कोन रेट एक्सप्रेशन माइनस डेल्टा p बाय डेल्टा t मु लिख परबी रेट ऑफ माइनस अछि मतलब डिसअपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ p सेमती माइनस डेल्टा q बाय डेल्टा t दैट इज अला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कोन q ये आसीबो प्लस डेल्टा r बाय डेल्टा t एटा आसीला रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ r सेमती ये आसीबो प्लस डेल्टा s बाय डेल्टा t रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ s। बुझिला? तो ए टाइप रो तुमको ऑप्शन देथिबो तुम से बाछियर अछि कोडी माइनस प्लस एपट सपोर्ट कर देथिबो से अनुसार बाछिबो कोटा परफेक्ट बा ठीक रेट एक्सप्रेशन। बुझुची ना बुझुनी? आ कुछ एग्जांपल लवा धन्य मु कहली 2a प्लस 3b गिव्स 4c तो एठी केमती रेट एक्सप्रेशन लिखा जाबो तो r इज इक्वल टू तुम जान प्लस माइनस डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी r इक्वल टू कते प्लस माइनस डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो वर्तमान में रिएक्टेंट ने भी ए टा हला मोर रिएक्टेंट तो माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी जे एठी जो ए रिएक्शन कला एकाथरे के केतरा ए मॉलिक्यूल रिएक्शन दीटा लेखा आमु तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाहर करा जिवो रेट ऑफ रिएक्शन मापिया पई सबले पर मॉलिक्यूल बा पर मोल केते लेखा से माने कंसंट्रेशन कुन एठी तले ए रिएक्शन को दिजन दुनु रिएक्शन करि जिवे आमे कोचे ए अनुसार स्पीड केते बर्तन मोरी बळा ए जदि दीटा पळे आसे तो डबल स्पीड रिएक्शन करछन्ती किंतु मोर तो स्पीड कहा रेस्पेक्ट रे दरकार ए रेस्पेक्ट रे माने जणे ए रेस्पेक्ट रे तो जदि जण को रेस्पेक्ट रे दरकार तो जो स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखाइ छि 2 तो कंसंट्रेशन चेंज तो दिजन जाका मिसी के बनेबा ना एट जो आसीबो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी ता माने टोटल ऊपर ए रो कंसंट्रेशन चेंज है मार कले जे एठी ए कंसंट्रेशन चेंज केते जण जो होछ दि जण जो से मते जण को जो कंसंट्रेशन चेंज सबले तो कैलकुलेशन रेट ऑफ रिएक्शन माने जणे केते स्पीड रे रिएक्शन करूची जणे केते स्पीड रे तारा होछ कोन करि परिबो कंसंट्रेशन चेंज करि परिबो। तो जहा स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थाए
रेट ऑफ रिएक्शन बाहर करिया कोन करंती ना से स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड कर देंती जहा द्वारा हमें गोटे मॉलिक्यूल बा पर मोल ए बा पर मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट केते स्पीड रिएक्शन करछंती बा तांकर कंसंट्रेशन चेंज केते सेटा हमें कैलकुलेशन करी परिया। तो सिंपल फंडा कि भाई जेतेबेले तमे रेट एक्सप्रेशन लिखुछ से केस रे जदी कोनोसी गोटे रिएक्टेंट बा प्रोडक्ट पाखरे किछि स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अछि स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड कर दो। स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोन करिवो डिवाइड करिवो काहे कि ना आमे सबले पर मोल रो बाहर करिया बा गोटे मोल ए बा गोटे मोल बी नेले केते स्पीड रिएक्शन करबा पर मॉलिक्यूल केते स्पीड रिएक्शन हो सेटा बाहर करछ। जेतेबेले आमे कहू जे तीनटा भी रिएक्शन कले ता माने तीन जनकर कंसंट्रेशन चेंज तमे कैलकुलेशन कलो किंतु हमर तीन जनकर दरकार नै हमर जनकर दरकार केते स्पीड रिएक्शन हो। तो एठी जेतेले मो बी रो लिखिबी तो बी तो रिएक्टेंट माइनस तीनटा डिवाइड करबी -1/3 डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जेतेले सी रो लिखिबी सी तो प्रोडक्ट किंतु चार जनकर कंसंट्रेशन चेंज मते पर जनकर दरकार तो 4 डिवाइड कर देबी 1/4 डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो एठी गोटे जिंस ध्यान देला हमें आगुरु जते रिएक्शन लिखितले सेतरा स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किछ नथिला एथरा हमर स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पळाइसला। तो एथरा गोटे जिंस ध्यान देबार अछि कि भाई जते स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गोटे रिएक्शन रे थिबो रेट एक्सप्रेशन लिखला बेलकू स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कोन करंती ना डिवाइड करिया पड़े। स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कोन करंती डिवाइड करिया को पड़े बुझले कि। तो r इज इक्वल टू आसीबो प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी किंतु तले तमे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए नबो माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। तो एठी ए रो कंसंट्रेशन कहा जुगु चेंज होछ ना दीटा मॉलिक्यूल जुगु एकाथरे कंसंट्रेशन चेंज हो जाउछ। तो मोर दरकार पर मॉलिक्यूल केते कंसंट्रेशन चेंज हो तो 2 रे डिवाइड कर देबी सेंदी बी पई 3 रे डिवाइड करी 4 पई जो कोन सी पई 4 रे डिवाइड करी जहा स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थाए रेट एक्सप्रेशन लिखला बेलकू ताको डिवाइड करिया पड़े। वेरी वेरी इंपोर्टेंट आंसर। धन्य मु कहबी कि सर मो पाखरे 4x + 3y गिव्स 5z यार रेट एक्सप्रेशन कोन आसीबो ना बेटा r इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा c बाय डेल्टा t x और रिएक्टेंट तो माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t जे सर चारटा अछि ना 4 डिवाइड कर दे -1/4 सेमती ये आसीबो 3 अछि तो 3 डिवाइड करता तो -1/3 डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा t सेमती 5टा z अछि तो प्लस 1/5 डेल्टा z डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो ये मोर आसीबो रेट एक्सप्रेशन r इज इक्वल टू आसीबो प्लस माइनस डेल्टा c बाय डेल्टा t तो -1/4 डेल्टा x बाय डेल्टा t -1/3 डेल्टा y बाय डेल्टा t प्लस 1/5 डेल्टा z डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो ये आसला मोर रेट एक्सप्रेशन। जेतेबेले भी स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थाए ताको डिवाइड करिया को पड़े। जे छोटे सबटु बड़ इंपोर्टेंट कथा अछि इंपोर्टेंट कथा एटी कोन मु कहूची इंपोर्टेंट कथा होची या कि जदी इंपोर्टेंट कथा होची या जदी तुमको रेट ऑफ रिएक्शन रो एक्सप्रेशन पचारला तमे कोन करिवो ना जो स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थिबो ताको डिवाइड करिवो जो स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थिबो ताको डिवाइड करिवो। यदि पचारला केवल रेट ऑफ अपीयरेंस वा केवल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ता माने ए केते डिक्रीज हैला बा बी के रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए रिएक्टर प्रोडक्ट पचारला ता माने बी केते अमाउंट रे बनुची तो भाई जेते सब बी थिबे समते मिसी के तांगर कंसंट्रेशन चेंज करिवे तो सेठी आ तमे स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करिवो मते पचारिवो कि सर जदि मते पचारला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए केते ता माने ए रो कंसंट्रेशन केते कमिला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए माने मते कहला कि ए रो कंसंट्रेशन केते कमिला तो मो सीधा लिखिबी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी डिसअपीयरेंस माने माइनस डेल्टा बाय डेल्टा टी। तमे को सर एठी तो दीटा ए रिएक्शन करथले भाई दीटा कोन तो पांचर कोन मते तो पचारछि ए रो कंसंट्रेशन केते कमिला तो मोर दि जण रिएक्शन दि जण को समतवर कंसंट्रेशन चेंज बनेबी ना सेठी आ 2 रे डिवाइड कहीं करबी तेनु जेतेबेले रेट ऑफ अपीयरेंस वा डिसअपीयरेंस लिखा जाय सेठी स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करा जायनी सेठी टोटल ओवर कंसंट्रेशन चेंज जति जति बार कर तो स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड करिया पड़े नाही किंतु रेट ऑफ रिएक्शन लिखला लो स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड करिया पड़े। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द ए रेस्पेक्ट बारिबो -1/2 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी किंतु रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यदि तमे ए रेस्पेक्ट बार करो दैट इज माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी ये वाला डिफरेंस। रेट ऑफ रिएक्शन तुम लिखलो तुम ये -1/2 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी लिखलो तुमको कहते सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए
तुम से 1/2 डिवाइड जो 1/2 टा छाड़ दे था सेमते रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी सेठी 1/3 टाको आमे ओमिट करथांते बा 3 रे आमे डिवाइड करी नथांते रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी दैट इज प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी सेठी आमे 1/4 टाको ओमिट करथां तो रेट ऑफ अपियरेंस बा डिसअपियरेंस जेतबे लिखा जाय वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट बारंबार मु कहूजी पूरा ध्यान से सुनो रेट ऑफ अपियरेंस बा डिसअपियरेंस जेतबे लिखा जिवो सेतबे स्टिकियोमेट्री कोएफिशिएंट रो कोनोसी यूज आसीबो नाही किंतु रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा जिवो सेतबे स्टिकियोमेट्री कोएफिशिएंट तमर जहा थिबो ताको तमे कोन करिवो डिवाइड करिवो ताको तमे कोन करिवो डिवाइड करिवो आउ थरे कहूची ध्यान दे सुनो जेतबे रेट एक्सप्रेशन लिखा जाए कहारो ना रेट ऑफ रिएक्शन रो रेट एक्सप्रेशन लिखा जिवो रेट ऑफ रिएक्शन रो एक्सप्रेशन ने स्टिकियोमेट्री कोएफिशिएंट को डिवाइड करा जाए किंतु रेट ऑफ अपियरेंस बा डिसअपियरेंस रे स्टिकियोमेट्री कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करा जाय नि बा डिनोट करा जाय नाही जेमति ए केस रे मते पचरो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x ना -1/4 डेल्टा x बाय डेल्टा t किंतु मते पचरो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x ना क्या माइनस डेल्टा x बाय डेल्टा t रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y माइनस डेल्टा y बाय डेल्टा t रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ z प्लस डेल्टा जेड बाय डेल्टा तुमको सर माइनस प्लस को कहीं इंक्लूड कर मैं जानी कि भाई एस्पिरेंस हो डिसअपियरेंस हो नेगेटिव साइन देखिए मु कहबी से डिसअपियरेंस पॉजिटिव साइन देखिए कहबी सेटा हो मोर कोन अपियरेंस तो माइनस डेल्टा x बाय डेल्टा t हला मोर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x माइनस डेल्टा y बाय डेल्टा t हला मोर कोन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y प्लस डेल्टा z बाय डेल्टा t हला मोर रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ z बुझिला तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आसीबे दैट इज इक्वल टू -1/4 तो ये केस रे जदि मते पचारिबो कि सर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x जहा रेट ऑफ रिएक्शन कोन से ना एटी देखो ये हैला रेट ऑफ रिएक्शन ये हैला 1/4 एतक हैला मोर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x ये हैला मोर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x सेमती ये हैला रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y ये हैला रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ z जदि मते एटी पचारे कि सर रेट ऑफ रिएक्शन आ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x भीतर रिलेशनशिप कोन तो मैं सिंपल कहि परबी कि बाबा रेट ऑफ रिएक्शन जो आसीबो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/4 इनटू आसीबो केते ना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ केते रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x तो रेट ऑफ रिएक्शन जहा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x एठी सेया नुह किंतु या पूर्वरु जो एग्जांपल हम करैथिले कि a प्लस b गिव्स c से केस रेट ऑफ डिसअपियरेंस जहा थिला रेट ऑफ रिएक्शन से थिला तो स्टिकियोमेट्री कोएफिशिएंट अलग हेले रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपियरेंस रा वैल्यू भी कोन आसीबो अलग आसीबो तो एबडा क्वेश्चन तुम दे देबो पछे रेट ऑफ अपियरेंस और डिसअपियरेंस भीतर रिलेशनशिप कोन रेट ऑफ अपियरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन भीतर रिलेशनशिप कोन एबडा क्वेश्चन हम करिया जे आगे मते मु थ्योरीटा बुझौथिले थ्योरी हम कंप्लीटली बुझि जिबा ता पर हम आगो धीरे धीरे बढ़िया बुझे लगी क्वेश्चन आर मु करेबी तमे ध्यान दे से क्वेश्चन टा देखिबो क्वेश्चन ट्राई करबो सॉल्व करिया पई नेक्स्ट क्लास रे हम क्वेश्चन करबा तमे जो क्लास रे थ्योरी तक पढिलो से तक आगो क्लियर करो नेक्स्ट क्लास रे तमे थ्योरी क्वेश्चन करिया से तो तमे धड़ क्वेश्चन बढ़ियो आउ केतरा एग्जांपल तुमको करे दोछे देखो धर हमको देला कि सर NH3 भांगुची बनौची नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन याको बैलेंस कले 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2 यार रेट एक्सप्रेशन लिखो तो रेट एक्सप्रेशन कोन आसीबो सर R इज इक्वल टू हम जानि छे प्लस माइनस डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा T ए बेला डायरेक्ट क्वेश्चन আছে हम क्वेश्चन करिया नेक्स्ट क्लास रे हेले कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करिया आज थ्योरेटिकल थिला लेकिन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करिया तुम सब जिन जानी फटाफट क्वेश्चन सॉल्व बहुत इजी क्वेश्चन किसी कष्ट नहीं बर्तमान आमको आर रेट एक्सप्रेशन लिखार अच्छी तो रेट एक्सप्रेशन लिखी तो कौन ने डेल्टा सी बाय डेल्टा टी यदि आमोनिया ने भी आमोनिया रिएक्टेंट तापे आसो माइनस डेल्टा NH3 रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जे एठी स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अछि 2 ताको डिवाइड करिया पड़ो रेट एक्सप्रेशन लिखिला टाइम रे तुमको कोन करा जाय ना स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करिया को पड़े सेमती ये आसो प्लस कारण नाइट्रोजन टा प्रोडक्ट तो प्लस डेल्टा नाइट्रोजन रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी सेमती हाइड्रोजन आसो कोन ना प्लस 1/3 डेल्टा हाइड्रोजन रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी प्लस हमें काहे यूज करले ना सेमान होजन प्रोडक्ट जहां भी स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देला हम तो डिवाइड करी देले जदि मते पचानता सर रेट ऑफ डिसअपियरेंस अमोनिया केते ना खाली डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी मते पचानता रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन केते ना खाली होची कोन डेल्टा N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन केते ना खाली प्लस डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी तो ये हैला मोर कोन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया ये हैला रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन
आ ये है मोर कौन ना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो सिंपल जिनस मार्क करो मुझे रेट एक्सप्रेशन लिखुची बा रेट ऑफ रिएक्शन रो एक्सप्रेशन लिखुची से केस रे मु कोन करूची ना स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करूची किंतु जले मु रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस कथा कहूची मु स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टर्म टाको बाद दे दोची रेट ऑफ अपीयरेंस व डिसअपीयरेंस जेतले लिखा जाए बा तार एक्सप्रेशन रे स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को केबे हेले यूज करा जाए नहीं। वेरी 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 इंपोर्टेंट पॉइंट आकु ध्यान देबो क्वेश्चन सॉल्व कला कैमरा तुमरो आसीबो। मते यदि पचरिबो कि सर रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया भीतर रिलेशनशिप कोन तो एठी रेट ऑफ रिएक्शन जो आसीबो एठी रेट ऑफ रिएक्शन जो आसिला दैट इज इक्वल टू आसिला 1/2 इनटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो मु कहि परिबे इंप्लाइज दैट एठी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया जो आसीबो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 2 into r ता माने जेति की रेट ऑफ रिएक्शन तार दी गुणा ऑब्वियसली जोड़े लेखा अमोनिया भाई दुम 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 रिएक्शन करी पळेबे तो रेट ऑफ रिएक्शन जेति की अमोनिया रो डिसअपीयरेंस तार केते गुणा आसीबो 2 गुणा आसीबो। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 2 into r। तो सर माइनस पड़ेला भाई डिसअपीयरेंस रे माइनस पड़ेला आ खोजिबन जे सर एटा -1/2 लिखिया था ना ना माइनस टा डिसअपीयरेंस रे पड़ेला। सेमते पचार रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन भितर कौन रिलेशनशिप ना रेट ऑफ रिएक्शन जहां रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन से कारण से स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किछि नाही। तो यदि मते पचारे रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन भितर कौन ना रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू आसे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन रेट ऑफ रिएक्शन जहां रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन से या आसीबो। पचार रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन भितर कौन रिलेशनशिप ना सर रेट ऑफ रिएक्शन जो आसीबो दैट इज इक्वल टू 1/3 इनटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो मु कहि परिबे जे तो इंप्लाइज दैट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन जो आसीबो दैट इज इक्वल टू 3r ता माने रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो हाइड्रोजन जो अपीयर हो रेट ऑफ रिएक्शन जति तार 3 गुणा आकार अपीयर हो बुझो ना बुझोनी। तो ये है तमरो रेट एक्सप्रेशन को हमें बुझेले केमिति तमे जे कोन सोटे केमिकल रिएक्शन देथिबो तार रेट ऑफ रिएक्शन रो एक्सप्रेशन लिखि परिबो। पूरा ध्यान देबो रेट ऑफ रिएक्शन लिखला बेलू स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड करा जाए आ तमे तो लिखिबो काहू रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस तो स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड करा जाए नाही एतिकला जिंस। तो हम एक क्लास रे आज कोन पढ़ले मन पकाओ हम पढ़ले आगो स्लो रिएक्शन फास्ट रिएक्शन तापर पढ़ले रेट ऑफ रिएक्शन रो ग्राफ राफ करी सो देखिले तार फार्मूला बाहर कले रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट वेरी इंपोर्टेंट परीक्षा रे पचारे। तापर हम पढ़ले होची कोन ना हमरो रेट एक्सप्रेशन बुझले कि रेट एक्सप्रेशन ने हम ए सब जिंस पढ़ले रेट एक्सप्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन नि केतरा खंड क्वेश्चन हमें करिया नेक्स्ट क्लास रे हमें केवल क्वेश्चन ही करिया रेट ऑफ रिएक्शन और रेट एक्सप्रेशन नहीं बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अच्छी नीट जे क्वेश्चन केतरा तो मु करेबी बढ़िया लगिवो बुझले कि। तो ये चैप्टर आज एक क्लास रे जा पढ़ाला याको ध्यान से भल से बुझी दबो याको प्रैक्टिस करिवो नोट डाउनलोड करिवो टेलीग्राम चैनल रू पूरा ध्यान दे के याको सार देथिवो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करिया फटाफट क्वेश्चन जिन तुम द्वारा उड़ीबो बुझेला न बुझेला नहीं। तो पाठ पढ़ तो आउ कोन चैनल को सब्सक्राइब करिवो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो तुम करिवो सांगसाथी मान सहित शेयर कर जदि वीडियो भल लगे ताले ओबियसली कमेंट सेक्शन में जनइबो तुमर किसी वीडियो रिक्वायरमेंट अच्छे ताले कमेंट सेक्शन में कह टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर जहाँद्वारा तुमको जितेबाला भी वीडियो जाऊँगी तो हुए तो यदि यूट्यूब रू नोटिफिकेशन न जाऊँ तुमको टेलीग्राम चैनल नोटिफिकेशन मिल जाए सहित टेलीग्राम चैनल बहुत गुड़े नोट्स मिलूँ सहित तुमको विभिन्न प्रकार स्टडी टिप्स भी मिल जाए बुझे कि ये कथा आउ कौन तुम चाहे मतलब इंस्टाग्राम रे फॉलो कर बरेंद्र कुमार साहू चैनल सर्च कर पड़े आस ना डियर सार बरिशा रे सर्च कर फेसबुक पेज मत मोर अच्छी से तुम फॉलो कर बुझेगा ठीक अच्छे धन्यवाद थैंक यू।